तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि 1 सितंबर 2020 से शुक्र ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन के कारण 12 में से 8 राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलेगी। तो सितंबर महीने के पहले दिन यानी 1 सितंबर 2020 मंगलवार के दिन शुक्र ग्रह दोपहर 2:18 पर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वे इसी राशि में 28 सितंबर 2020 तक रहेंगे। इस राशि में शुक्र ग्रह लगभग 1 महीने तक गोचर करेंगे। तो शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र ग्रह प्रजनन का भी कारक ग्रह होता है, क्योंकि शुक्राणु इसी ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इनका राशि परिवर्तन जो है फैशन, आर्ट, कला आदि को प्रभावित करेगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि सभी 12 राशियों के अनुसार शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि से शुक्र ग्रह का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा, जो कि चंद्रमा की राशि होती है। इस भाव में शुक्र ग्रह का गोचर शुभ फल प्रदान करता है। यदि आपने काफी समय से घर आदि लेने का प्लान बना रखा है, तब इस समय आपके प्रयास सफल होने के योग हैं, लेकिन कुछ अड़चनों के साथ साथ, क्योंकि शुक्र पर वक्री शनि की दृष्टि रहेगी और मेष राशि से मंगल भी चौथी दृष्टि से शुक्र ग्रह को देखेगा। आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। माता अथवा माता के समान महिला से मतभेद इस दौरान आपके हो सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव गोचर में पीड़ित आपको करेगा। आप घर में काफ़ी हंसी खुशी का माहौल महसूस करेंगे। आपका ध्यान हर प्रकार से भौतिक सुख संसाधनों को पाने में लगा रहेगा। यह समय वैसे आपके लिए सामान्य फलदायी रहेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार वृषभ राशि से शुक्र ग्रह का गोचर तीसरे स्थान में होगा, जो कि शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय आपका झुकाव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ज़्यादा रहेगा। मित्रों के साथ भी आप काफ़ी मस्त भरा समय व्यतीत करेंगे। नए मित्र आपसे जुड़ सकते हैं और उनके साथ भी ज़्यादा समय आपका रहेगा। इस समय आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे। इस समय आपका ध्यान खुद की पर्सनालिटी पर निखारने में ज़्यादा रहेगा। गाड़ी आदि लेने का विचार आप कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वाहन चलाते समय लापरवाही करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नाच गान तथा अन्य प्रकार की कलाओं में आपकी रुचि इस समय बढ़ सकती है। शुक्र ग्रह का गोचर तीसरे भाव में होने पर आप वह सभी काम निपटाएंगे जिनकी आपने पहले से प्लानिंग कर रखी होगी, और आपके गुप्त शत्रु इस समय चुप्पी साधे रहेंगे, आपसे परास्त हो जाएंगे। यह समय आपके लिए उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार मिथुन राशि के लिए शुक्र ग्रह का गोचर द्वितीय स्थान यानी दूसरे भाव में रहेगा। दूसरा भाव कुटुंब, धन आदि के लिए देखा जाता है। शुक्र ग्रह के गोचर से यहाँ दोनों ही बातों में वृद्धि होगी। इस समय परिवार ही आपकी प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी। धन में वृद्धि आपकी होगी। इस समय आपकी वाणी भी प्रभावशाली रहेगी और अपनी बात को पूरे वजन से आप कर पाएंगे। तर्क शक्ति में बढ़ोतरी होगी और आपके द्वारा दिए गए निर्णय सही दिशा में होंगे। गलत बातें आप सहन नहीं करेंगे, जिसके लिए आपकी बहस भी हो सकती है। यह बहस किसी गलत दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। स्वादिष्ट भोजन की ओर आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी। नाना प्रकार के व्यंजनों का लाभ आप उठाते रहेंगे। घर में सुख समृद्धि बनाने के लिए सभी प्रकार के संसाधन जुटा पाएंगे। सरकार अथवा सरकारी उच्चाधिकारियों से आपको लाभ के प्रबल योग रहेंगे। जीवन साथी से सुख व सहयोग व सम्मान की प्राप्ति आपको होती रहेगी। यह समय आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार शुक्र ग्रह जो है स्वयं में भोग विलासिता का कारक ग्रह है। कर्क राशि में शुक्र ग्रह के आने पर इनका प्रवेश चंद्र के साथ तथा चंद्र की राशि में हो रहा है, यानी आपकी ही राशि में शुक्र ग्रह का प्रवेश हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप आपका ध्यान इस समय भोग विलास की ओर ज़्यादा बढ़ सकता है। इस समय आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों में आपकी रुचि ज़्यादा रहेगी।
खुद को संवारना आपको अच्छा लगेगा और हर समय खुद पर ध्यान ज़्यादा लगा रहेगा। जीवन के सभी सुख तथा भोगों को पाने की लालसा बढ़ेगी। इस समय आप जिद्दी तथा दुराचारी भी हो सकते हैं। इत्र अथवा खुशबूदार चीज़ों का भोग आपका बढ़ेगा। इस समय संतान सुख में बढ़ोतरी के योग हैं। शनि तथा शुक्र की एक साथ दृष्टि पड़ने पर आप गलत ट्रैक पर भी जा सकते हैं। बुरे कार्यों में रुचि आपकी बढ़ सकती है और भोगों की पूर्ति के लिए गलत लोगों की संगति में आप आ सकते हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्क रह करके कार्य व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। यह समय आपके लिए मध्यम फलदायी हो सकता है। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार सिंह राशि से शुक्र ग्रह का गोचर 12वें स्थान में होगा। यह स्थान खर्च का होता है। इस समय आपके अंदर दान करने की इच्छा प्रबल रहेगी और आप दान भी करेंगे। ज़्यादातर धन खर्च इस समय आपका भोग विलास में होगा। शुक्र को 12वें स्थान का कारक ग्रह माना गया है क्योंकि यहाँ से शय्या सुख को देखा जाता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति आपके मन में प्रतिद्वंद्विता की भावना समा सकती है, अर्थात आप उन्हें अपना हितैषी समझने की बजाय विरोधी ज़्यादा हो सकते हैं। वाहन लेने की इच्छा भी आपके मन में ज़्यादा रहेगी। अपने खर्चों पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा खर्च इस दौरान आपके बढ़ सकते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। तो यह समय आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। अगली राशि है कन्या। तो कन्या राशि वालों के अनुसार आपकी राशि से 11वें स्थान में शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा। यह लाभ स्थान कहलाता है, इससे धन का लाभ होता है। इसलिए इस भाव में शुक्र ग्रह का गोचर अत्यधिक लाभ प्रदान करवाने वाला रहेगा। इस समय आपकी आय में बढ़ोतरी होगी और प्रमोशन के योग बनेंगे। आप जो भी प्रयत्न करेंगे वह सफलतादायक होंगे और मान प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होगी। आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति इस समय कर पाएंगे। खर्चों के बराबर आपकी आय के स्रोत कहीं ना कहीं बनते ही जाएंगे। इस समय आपकी कार्यकुशलता में भी निखार आएगा। कुछ ऐसे लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है जिनके लिए आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की हो। घर गृहस्थी को चलाने के लिए सभी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से आप कर पाएंगे। कुल मिलाकर के शुक्र ग्रह का यह गोचर आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि प्रदान करने वाला रहेगा। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार तुला राशि के लिए शुक्र ग्रह का गोचर 10वें स्थान में रहेगा। यह कर्म स्थान है। 10वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि यहाँ यह बुरे फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इस समय आप कई प्रकार की असुविधाओं से गुजर सकते हैं। इस समय आप मानसिक परेशानियों से गुजर सकते हैं और मुश्किल हालातों का सामना भी आप कर सकते हैं। कामकाज में कई प्रकार की रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मस्तिष्क में बुरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। बेईमानी भी मन में आपके ज़्यादा रहेगी। कर्म क्षेत्र पर कार्यों में रुकावट ज़्यादा हो सकती है जिससे आपका मन अत्यधिक चिड़चिड़ा हो सकता है। रुपये पैसे से संबंधित परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। परेशानी के हालात में आप छोटी छोटी बातों पर सभी से झगड़ते नजर आएंगे। यहाँ गोचर के मंगल व शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पर आने से ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। तो आज इन हालातों से बचने के लिए आपको विशेष उपाय इस प्रकार से करना चाहिए कि शुक्रवार के दिन आपको किसी भी देव मंदिर में सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए और बच्चों को सफ़ेद मिठाई प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। तो शुक्र ग्रह के दुष्प्रभावों से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार शुक्र ग्रह का गोचर यहाँ 9वें भाव में रहेगा। 9वां भाव एक मजबूत त्रिकोण भाव होता है जिसे हम लक्ष्मी के स्थान से नाम से जानते हैं। इस भाव को धर्म त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है और गुरुजन, वरिष्ठ व्यक्ति तथा पिता का विचार भी यहाँ से होता है। इस समय शुक्र ग्रह का गोचर इस भाव में होने से धर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, लक्ष्मी प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदर की भावना का विकास होगा। इस समय आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे जिनसे आप लाभान्वित होंगे। मनोरंजन के साधन तथा आपके रहन सहन का भी विकास हो पाएगा। अगर किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी तब उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति में किसी तरह की कोई रुकावट आपको नहीं रहेगी। इस समय आप गरीबों को खाना बांटेंगे और अन्य प्रकार से सहायता करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद यह समय आपके लिए रहेगा। इस समय आपकी मित्रता उच्च कोटि के वरिष्ठ धनी लोगों से होती रहेगी। इस वजह से आपकी उन्नति के मार्ग खुलेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह प्रस्ताव मिल पाएंगे, लेकिन आपको प्रयत्न अपने जारी रखना चाहिए। अगली राशि है धनु।
धनु राशि वालों के अनुसार धनु राशि के लिए शुक्र ग्रह का गोचर 8वें स्थान में होगा, जहां गोचर का शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होगी, दुखों का नाश होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, शारीरिक दुर्बलता से निजात आपको मिलेगी और आप फिर से पहले वाली ऊर्जा हासिल कर पाएंगी। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होगा और एक नई आशा की किरण आपके मन में जागृत होगी। इस समय आपके काम सरलता से बनना आरंभ हो जाएंगे, जिससे आपके अंदर नई उम्मीदों का संचार होगा और पूर्ण विश्वास के साथ जीवन को जीने के नजरिए में बदलाव आप देखेंगे। आप यदि अविवाहित हैं तब विवाह प्रस्ताव आपको मिलेंगे और रोजमर्रा की बातों में भी आपका जीवन साथी आपके साथ वैसे खड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से रुपए पैसे का अभाव नहीं देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपके काम बनते जाएंगे। आपके रिश्तेदार भी इस समय आपके साथ खड़े रहेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। इस समय एक बात आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकती है कि आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और यह उनके लिए खराब समय सिद्ध हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें। वैसे यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार मकर राशि के लिए शनि शुक्र ग्रह का गोचर 7वें स्थान का होगा। 7वें भाव में शुक्र ग्रह का गोचर शुभ फल प्रदान नहीं करता है। व्यक्ति बहुत थका मांदा सा रहता है, आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है। इस भाव में शुक्र ग्रह के गोचर से व्यक्ति को नदी तालाब आदि पर स्नान आदि नहीं करना चाहिए। वैसे भी कर्क राशि में शुक्र ग्रह के गोचर पर गोचर के ही शनि व मंगल की भी दृष्टि बनी रहती है, तब ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता रहती है। इस समय आप मित्रों व रिश्तेदारों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना रख सकते हैं। परिवार में विचारों का टकराव चलता रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तब आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा उभर सकते हैं। साथ ही किसी चालाक व धूर्त महिला के संपर्क में आने से भी आपके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गुप्त रोगों से पीड़ित होने की आशंका इस समय ज़्यादा रहती है। आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। बुरी संगत का शिकार होने से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको शुक्रवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीली मिठाई का दान करना चाहिए, उसे बच्चों में वितरण करना चाहिए, तो इस दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि से शुक्र ग्रह का गोचर 6ठे स्थान में होगा। यहाँ पर शुक्र ग्रह का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जीवन साथी के साथ हर छोटी सी बात पर विवाद हो सकता है। वाहन चलाने में आपको इस समय जरा सी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। इन दिनों आप खाने पीने पर बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएंगे। भूख आपकी मिटने का नाम नहीं लेगी। इन दिनों पिता की तरफ के लोगों से आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा और परेशानी का कारण बने रहेंगे। मस्तिष्क में सदा अस्थिरता हो सकती है, जिसकी वजह से मानसिक संताप छाया रहेगा, जो चिंताओं का कारण हो सकता है। बिना बात के भागदौड़ आपकी बनेगी और अर्थ लाभ आपको नहीं मिलेगा। किसी तरह का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तनाव आपका बढ़ सकता है। जीवन साथी तक आपको शत्रु की नज़र से देख सकता है। अकारण भय मन में समाया रहेगा, जिसे लेकर सदा असुरक्षा की भावना से आप पीड़ित हो सकते हैं। मानसिक परेशानियों से राहत पाने के लिए आपको बुरी संगतों का त्याग करना चाहिए। विशेष उपाय आपको इस प्रकार से करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला करके सफ़ेद मिठाई और सफ़ेद वस्त्र अर्पण करना चाहिए और देवी लक्ष्मी जी के नाम मंत्र अथवा चालीसा का बैठ करके पाठ करना चाहिए और जो मिठाई है उसे बच्चों में वितरण करना चाहिए। तो ऐसा करने से यह समय आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि से शुक्र ग्रह का गोचर पांचवें स्थान में होगा, जो कि अच्छे फल प्रदान करने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए समय सकारात्मक फल देने वाला होगा। आपका दिमाग इस समय अधिक से अधिक लाभ कमाने में रहेगा। उच्च स्तरीय लोगों से संबंध आपके मजबूत रहेंगे, जिससे आपको मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। पंचम भाव में गोचर से आपकी बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होगी, जिससे ज्ञान का विस्तार होगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं तब इस समय आपको मंत्री पद आदि से नवाजा जाएगा या कोई सम्मान आपको मिल पाएगा। जीवन साथी से इस समय हर प्रकार का सहयोग आपको मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी।
आप भी बच्चों तथा जीवन साथी का पूरा ध्यान रख पाएंगे। यदि प्रेम संबंध अभी तक स्थापित नहीं कर पाए हैं तब स्थापित होने के योग इस समय बन सकते हैं। समझदार प्रेमी मिलने के योग मजबूती से बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ हो इस दौरान उनको विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न अपने जारी रखना चाहिए। तो यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।